अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। जनाब आज एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। इस वीडियो के अंदर आज हमने क्या सीखना है, आज यही कुछ सीखेंगे कि जो आपकी डिवाइसेस होती हैं यूबी एंटी वालों की, अक्सर औकात ऐसा होता है कि डिवाइस चलते चलती आपकी ख़राब हो जाती है, यानी कि आपका इंटरनेट का डाटा रेट जो है वो 10 Mbps से ऊपर जाता ही नहीं है। यानी कि आप किसी डिवाइस से इंटरनेट गुजार रहे होते हैं तो उस वे से जब पहले आपका इंटरनेट 20 MB 30 MB क्रॉस हो रहा होता है, बाद में आपका इंटरनेट कह लें कि 10 Mbps से ऊपर जाता ही नहीं है। 10 Mbps मुकम्मल भी नहीं होता, तकरीबन 8 Mbps से ऊपर जाता नहीं है। अब ये क्या माजरा होता है, ये कह लें कि इसकी क्या वजह होती है कि आपकी डिवाइस जो है वो 10 Mbps से डाटा ऊपर नहीं गुजारती। तो इसी की आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मैं चलता हूँ अपने कंप्यूटर पर और आपको वहाँ चलकर दिखा देते हैं कि इसकी क्या यानी कि क्या वजूहत हैं इसकी। तो अपने कंप्यूटर पर चलते हैं और वहाँ पर जाकर हम अपने प्रैक्टिकल करते हैं। जी तो दोस्तों, हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं अपनी किसी भी डिवाइस को खोल लेता हूँ। मेरी इस वक्त तो जो डिवाइसेस हैं तमाम की तमाम डिवाइसेस अभी फ़िलहाल तो ठीक हैं। पिछली वक्त क्या लेकिन पिछली जो हमारी डिवाइस थी, आपको तो नहीं पता लेकिन लाइट बीम थी मेरे पास। वो जो डिवाइस थी वो उसका यानी कि जो लैंड पोर्ट थी वो 10 Mbps शो करवा रही थी। ठीक है, उसकी लाइन पोर्ट 10 Mbps शो करवा रही थी। तो मैंने जो है वो एक तरीका अपनाया था जिससे मेरी लाइट भी वो ठीक हो गई। तो इसके मसले मसाइल, इसकी वजूहात क्या होती हैं, ये सब कुछ मैं जो आज ज़िक्र करूँगा आपके साथ। जनाब जो आप तक नॉलेज पहुँचता हो वो अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर किया करें ताकि किसी और का भी फ़ायदा हो सके। तो मैं डिवाइस को लॉगिन कर रहा हूँ। अब ये देखें, अगर आपके पास ये मसला आता है ना, तो मसला आपको तो पता चल जाएगा कि मेरी जो लाइट बीम है या पावर बीम है वो पहले 20 MB गुजार रही थी, अब मेरी जो लाइट बीम है वो 8 Mbps से ऊपर डाटा नहीं गुजारती। हालांकि मेरा सिग्नल भी ठीक है, उसके बाद मेरा ट्रांसमीटर CCQ लेवल वगैरह क्या लें या TX रेट RX रेट ये सब कुछ ठीक आ रहा है। एयर मैक्स क्वालिटी और कैपेसिटी भी ठीक है। रात मैंने आपको कहा था कि एयर मैक्स क्वालिटी और कैपेसिटी यानी कि वहाँ पर शो नहीं हो रही थी इस डिवाइस की, लेकिन इसकी ये देखें शो हो रही है। तो छोड़ें, ये रात वाली वीडियो थी। तो अभी मैं आपको नेटवर्क में चलते हैं। नेटवर्क में चलने के बाद यहाँ पर नेटवर्क के साथ एडवांस में आ जाते हैं। अब देखें, ये होती है लैन ज़ीरो स्पीड। ठीक है, इसे कहते हैं जो डिवाइस की लैन पोर्ट होती है उसकी स्पीड होती है 10 Mbps। ये इसके अंदर ये कह लें कि ये 100 Mbps की है, 100। ये 100 Mbps फुल है, ये 100 Mbps हाफ़ होती है। उसके बाद ये 10 Mbps फुल है और ये 10 Mbps हाफ़ होती है। अब जब भी आपकी जो डिवाइस है वो ख़राब होगी या उसके कोई इशू आ रहा होगा, मसला आ रहा होगा, तो आपकी डिवाइस आप कैसे पहचान करेंगे, आपको कैसे पता चलेगा कि मेरी डिवाइस का मसला आया कि ये है वाकई या नहीं है। अब आप मेन पर चलेंगे, ये मेन पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको शो होगा। ये नहीं है कि आपने यहाँ एडवांस में जाकर ये देखना, इससे आपने कुछ नहीं करना। इसको आपने 10 Mbps और 100 Mbps ऑटो पर रहने देना है। मेन पर आ जाना आपने। यहाँ पर आपको वो शो करवाएगी आपकी डिवाइस कि आपकी लैन पोर्ट जो है वो ख़राब है या कोई मसला कर रही है। तो यहाँ पर शो होगा ये लैन ज़ीरो है। लैन ज़ीरो जनाब मेरी तो फ़िलहाल 100 Mbps फुल है। आपकी भी पहले डिवाइस 100 Mbps पर होगी जब ठीक चल रही होगी। तो जब आपकी डिवाइस कह लें कि ख़राब हो जाएगी तो फिर ये 10 Mbps पर आ जाएगी। ठीक है, 10 Mbps फुल शो करवाएगी, इससे ऊपर नहीं, यानी कि 8 MB का डाटा गुजारेगी। अब मैं इसकी आगे जिक्र करता हूँ ये। ठीक है, यहाँ पर आपको पता चलेगा कि मेरी डिवाइस का क्या मसला है। ठीक है जनाब,
और इसके अंदर ये इन डिवाइसेस के अंदर और इतने ज़्यादा मसले मसाइल नहीं होते कि आपका डाटा रेट जो है वो कम हो जाए। इनके अंदर तकरीबन अगर डाटा रेट कम होगा तो पहली बात तो यही होती है कि सिग्नल लेवल की, कि जनाब सिग्नल कितने हैं। अगर अब जो मेरे सिग्नल आ रहे हैं, अगर इतने आपके सिग्नल आ रहे हैं तो आपका डाटा रेट जो है वो कम जा रहा है। तो आपकी ये लैन पोर्ट है, इसे चेक करें सबसे पहले। किसी भी डिवाइस की हो ना, इससे चेक करते हैं कि ये यानी कि क्या लें अपना कितने पर ये लैन पोर्ट इसकी काम कर रही है। अगर यहाँ पर 10 MB होगा तो जनाब समझ लें कि आपका कोई मसला मसाइल आ रहा है आपकी डिवाइस की लैन के अंदर, कि वो सपोर्ट नहीं कर रही, वो ज़्यादा डाटा गुजार नहीं रही। अब मैं इसे फ़िलहाल लॉग आउट करता हूँ और आपको थोड़ा सा मैंने पिक्चर शॉट लिए हुए हैं वो बताता हूँ। अब पहला मैं आपको इसका सलूशन बताता हूँ। पहले अपनी तार को चेंज करें, ठीक है जनाब। पहले अपनी तार को चेंज कर लें। तार जो आपने इस्तेमाल करते हैं, कैट 6 इस्तेमाल करते हैं, कैट 5 इस्तेमाल कर रहे हैं, जो सी भी आप तार इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने तार के पीस को चेक करें और उसके जो साथ आपने कनेक्टर लगाए होते हैं उन कनेक्टर को चेक कर लें, ठीक है। यानी कि कनेक्टर की तरतीब को आपने जो वो बेहतरीन तरीके से देखना है। पहले ये देखें, मैंने ये तरतीब लगाई हुई है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं तो आप देख लें। यहाँ पर पहले आता है हाफ़ ऑरेंज, फिर ऑरेंज आता है, फिर ग्रीन, हाफ़ ग्रीन, फिर उसके बाद अपना क्या लें ये आप ये सामने है आपके रंग। जिस तरह जनाब ये रंग लगे हुए हैं तरतीब के साथ, इसी तरह से आप तमाम की तमाम जो है वो तारों को सेट करके अपने कनेक्टर के अंदर लगा लें, ठीक है। पहला मसला इसी वजह से आता है। कुछ ऐसे यूज़र होते हैं जो कि अपनी ख़ुद की तरतीब बना लेते हैं, यानी कि अपनी जो तारें होती हैं, ये ऑरेंज कलर की जो तार है इसको दरमियान में कर लेते हैं, ये तार वहाँ पर इंस्टॉल कर लेते हैं। तो जब ये ऐसा करते हैं तो उनकी जो लैन पोर्ट होती है, हालांकि उनकी तार भी न्यू होती है, लेकिन वो 10 MBPS पर आ जाती है। ऐसा हमारे साथ भी हुआ था, इसलिए हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो ये तरतीब जो है वो जेन्युइन जो तरतीब होती है, या आपको ये नहीं पता चलता तो अगर आपके पास इंस्ट्रक्शन पड़ी हुई है, इंस्ट्रक्शन मतलब कि आपके पास जो एक टुकड़ा होता है 1 मीटर का, जो कि आपको किसी भी डिवाइस के साथ मिल जाता है। अगर आप राउटर ख़रीदते हैं किसी दुकान से तो वहाँ पर आपको वो एक बना बनाया जो कि मशीन के साथ उन्होंने बनाया होता है वो आपको मिल जाता है। तो वो पीस आप ले लें। उस पर भी यानी एक तरतीब बनी होती है, जिस तरह मैंने ये तरतीब बनाई है वहाँ पर बनी होती है। आप वो तरतीब देखकर भी आसानी के साथ अपना कनेक्टर लगा लें, कनेक्टर लगा लें बिल्कुल अच्छे तरीके से। और कनेक्टर इस्तेमाल करें जनाब, महंगे वाला कनेक्टर इस्तेमाल करें जो आपको बाज़ार से तकरीबन 10 तो नहीं, लेकिन कह लें कि 5 रुपये या 6 रुपये के अंदर आपको मिल जाता है। वैसे तो बाज़ार से वो अभी 10 रुपये का मिल रहा है। तो अच्छे वाला कनेक्टर इस्तेमाल करें दोनों साइडों पर तारों की, ठीक है। एक फ़ाल्ट ये होता है, मेन फ़ाल्ट जो होता है। अब ये इस्तेमाल करके फिर आप चेक कर लें कि आपकी जो डिवाइस है वो 100 MBPS पर आई है कि नहीं आई। अगर जनाब आपकी डिवाइस नहीं आती तो फिर इस तरह का आपको एक PO साथ मिला होगा डिवाइस के, ठीक है। ये तो यानी कि लाइट बीम का ये मेरा PO ही है। आपने जिस डिवाइस का PO लगाया हुआ है वो डिवाइस का यानी कि आप PO देख लें कि वो PO का मसला ना हो। तो अगर POE का मसला होता है तो यानी कि आपकी डिवाइस फिर भी काम नहीं करती। जेन्युइन जो PO होता है ये कुछ इस तरह से नज़र आता है। मैंने थोड़े से स्क्रीनशॉट लेकर रखे हैं, तो थोड़े से यानी कि ये इस तरह का होता है जेन्युइन PO जो है ना, ये देखें। तो इस तरह का आपको यानी कि ये PO मिलेगा। अपना PO को चेंज करके देख लें, उम्मीद है कि आपका मसला जो है वो हल हो जाएगा। और एंड में मैं ज़िक्र करूँगा जो मेन मसला आता है, अगर ये आप ये काम दोनों कर लेते हैं, आपका मसला नहीं हल हो रहा, तो आपने फिर क्या करना है, आपकी जो डिवाइस होती है
उसका हार्डवेयर का फिर एक प्रॉब्लम होता है कि लैन की आईसी जो है वो ख़राब हो जाती है। ठीक है जनाब, लैन की जो आईसी होती है वो ख़राब हो जाती है। अब ये मेरी डिवाइस थी, तो मैंने मेरी डिवाइस जो थी, ये नीचे जो पिक्चर बनी हुई है ये मैंने स्क्रीन शॉट उस वक्त लिया था जब मेरी एक डिवाइस ख़राब थी, तो मैंने लेकर रखा हुआ था। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर लैन 0 स्पीड जैसा यानी कि मेरी डिवाइस के अंदर था, इसी के अंदर भी ऐसा शोर है। अब देखें 10 Mbps फुल, इससे ऊपर नहीं चलती थी मेरी डिवाइस। ठीक है, तो मैंने तो अपने कनेक्टर तारें बदली थी, लेकिन मेरा मसला हल हो गया। लेकिन इसके 3 सलूशन होते हैं जो मैंने आपको बता दिए कि पहला तार चेंज करें, उसके बाद अपना जो है वो पीओ को चेंज करें। चेंज करने के बाद जो तीसरे नंबर वाला काम होता है, अगर आपका फिर भी ये मसला हल नहीं होता तो जनाब फिर आपका हार्डवेयर का मसला होता है। आप फिर किसी करीबी शॉप पर चले जाएँ, वहाँ पर जाकर अपनी डिवाइस को चेक करवाएँ, जहाँ पर आपकी डिवाइस यानी कि कोई मोबाइल शॉप पर होगी या जो नेटवर्किंग टूल डिवाइसेस होती वो यानी कि शॉप होती हैं, वहाँ पर चले जाएं और वहाँ पर जाकर अपनी डिवाइस को रिपेयर करवाएं। तो रिपेयर करवा लें, रिपेयर करवाने के बाद इंशाल्लाह आपकी जो डिवाइस है वो काम करना शुरू कर देगी। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये छोटी सी जो वीडियो थी या छोटी सी जो हमारी बातें थी ये आपको पसंद आई होंगी, आपको इल्म में नॉलेज में इजाफ़ा हुआ होगा। तो मिलेंगे जनाब फिर एक नई वीडियो के साथ। और ये जो हमारी वीडियो होती हैं ये मेहरबानी के साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें लाजमी से, ताकि उनका भी भला हो सके। और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें जनाब, वीडियो को आप लाइक नहीं करते, वीडियो को लाइक किया करें और चैनल हमारे को लाजमी से सब्सक्राइब किया कर लिया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।